नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंडअप में सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमा गहमी वाला रहा। जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी, वहीं ईडी की रिमांड की मांग को जिस राउजेव ने कोर्ट की तरफ से स्वीकार कर लिया गया। वेब सीरीज में अश्लीलता पर हाईकोर्ट का रुख सख्त नजर आया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एससीओ के सदस्य देशों के प्रधान न्यायाधीशों की बैठक की मेजबानी की जाएगी। मेटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई। ऐसे में आज आपको सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक इस सप्ताह यानी 6 मार्च से 10 मार्च 2023 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे। सिसोदिया अब ईडी की रिमांड पर। शराब नीति को लेकर सीबीआई वाले मामले में जमानत पर सुनवाई 21 मार्च को होगी। शुक्रवार को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं दिल्ली के आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने ईडी को मनीष सिसोदिया के 7 दिन की रिमांड दे दी है। मनीष सिसोदिया 17 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। ईडी की रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अवैध कमाई की व्यवस्था बनाई गई और बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाया गया। एक्सपर्ट कमेटी की राय नहीं मानी गई। शराब नीति से कुछ खास लोगों को फायदा दिया गया। 5% के मार्जिन को पहले 6% और फिर 12% किया गया। वो अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया। सिसोदिया के कहने पर नियम बदले गए। बिना लॉटरी के लाइसेंस रद्द दिए गए। प्रदर्शन निदेशालय ने कहा कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले मनीष सिसोदिया की सीधी भूमिका थी। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान दिल्ली के राउजेव कोर्ट में यह बयान दिया। वेब सीरीज में अश्लीलता पर हाईकोर्ट सख्त। टीवीएफ वेब सीरीज कॉलेज रोमांस में इस्तेमाल भाषा को अश्लील, अनुचित और अभद्र मानते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि इस वेब सीरीज में इस्तेमाल की गई भाषा लोगों, खासतौर पर युवाओं के दिमाग को भ्रष्ट करने वाली है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीरीज में इस्तेमाल भाषा वह नहीं है जिसे देश के युवा या आम नागरिक द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट बोला, वेब सीरीज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, इसे भारतीय संविधान के दायरे में लाए जाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने माना कि वेब सीरीज में अश्लीलता है और वह पब्लिक डोमेन में बड़े पैमाने पर उपलब्ध है, इसलिए इसे सीमित करने और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के दायरे में लाए जाने की जरूरत है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर क्रिमिनल केस नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन धोखाधड़ी के क्रिमिनल केस का कारण नहीं बन सकता। इसके लिए शुरू से ही गलत मंशा साबित किया जाना जरूरी है। वादा पूरा करने में विफलता का आरोप आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए काफी नहीं है। अदालतों का इस्तेमाल बदला निकालने के लिए नहीं हो सकता। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें भूमि बेचने से जुड़े मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। एससीओ के सदस्य देशों के प्रधान न्यायाधीशों की बैठक करेगा मेजबानी। सुप्रीम कोर्ट 10 से 12 मार्च तक संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक का मकसद सदस्य राष्ट्रों के बीच न्यायिक सहयोग विकसित करना। पाकिस्तान हालांकि एससीओ का सदस्य है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों ने कहा कि प्रदेश में बैठक में कोई प्रतिनिधिमंडल शामिल नहीं होगा। पत्नी 15 साल से ज्यादा की तो रेप का आरोप नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप से के आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अपवाद की वजह से पति पर रेप का केस नहीं बनता है। दरअसल हाईकोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोपी को अपनी नाबालिग पत्नी के साथ रेप का दोषी करार दिया था। इस मामले में पत्नी नाबालिग थी और उसके यहाँ एक बच्चा भी था। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में एक अपवाद को आधार मानते हुए इस फैसले में आरोपी को बरी कर दिया है। आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ यस माय लॉर्ड के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दें इजाजत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।